जो सिनेमा है रउआ लोग देखी घर घर में चौपाल के रउआ लोग के पहुँचाए के है, ताकि हर भोजपुरिया कलाकार, हर भोजपुरिया फिल्म मेकर, हर भोजपुरिया कंटेंट जो है रउआ लोग के देखे के मिली। इससे बढ़िया कुछो ना हो सकता। तो हम अपन जितना भी फैंस बाटे यूपी, बिहार, झारखंड और पूरा हिंदुस्तान, पूरा वर्ल्ड में रउआ लोग से विनती करतानी चौपाल के रउआ लोग जरूर डाउनलोड करी। ये हमार भोजपुरी हीरो विनय आनंद की प्रार्थना बा। प्लेटफॉर्म भोजपुरी में आ रहा है, अभी भोजपुरी और हिंदी हो जाएगी दर्शकों के लिए। बस एक OTT प्लेटफॉर्म आपको वो करना है, हेलो, और वो आपको करना है और आप भोजपुरी तक पहुंच सकते हो। आई थिंक बहुत मज़ा आने वाला है लोगों के लिए। अपने कितने सारे रिलेटिव्स हैं जिनको भोजपुरी देखना होता है, उनको ये बोल सकती हूँ कि आप डाउनलोड करो और भोजपुरी देखो। आई थिंक आने वाला है, बात हो रही है, जल्दी ही मैं उस चीज़ की बात करूँगी। और क्योंकि मैं थी नहीं बॉम्बे में ऑलरेडी बहुत बड़ा काम करती होगी, ये हम देखेंगे। सो हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू चौपाल, टू अभय भैया, जो भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा नाम तो है ही, बट उसके अलावा उन्होंने जो नींव बनाई है, एक पारिवारिक फिल्मों का जो सिलसिला शुरू किया है, वो बहुत कम हमको अदरवाइज देखने मिलता था। सो एक तो थैंक्स कहूँगी, दूसरा ये कहूँगी कि लो मुझे पकड़ा दो, अरे मुझे हाथ में पकड़ा ना, अरे मुझे पकड़ा पहली बार ऐसा कोई OTT प्लेटफॉर्म बना है जो एक्सक्लूसिवली भोजपुरी कंटेंट के लिए है, which makes us feel so proud and so happy। चाहे वो YouTube पे व्यूज देखे जाए, हमारी ऑडियंस बहुत ज़्यादा है और अब पहली बार हमारी ऑडियंस के पास एक्सक्लूसिव भोजपुरी कंटेंट देखने के लिए प्लेटफॉर्म होगा। सो दैट मेक्स मी फील वेरी हैप्पी। आई थिंक देयर आर मेनी ऊपर क्यों देखने दो ना। बहुत सारी चीज़ों की वजह से, बहुत सारी लिमिटेशंस की वजह से हम बहुत सारी चीज़ें परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, बहुत सारी चीज़ें हम कर नहीं पा रहे थे। लेकिन अब एक और ऐसा प्लेटफॉर्म हमें मिला है जहाँ पे हम जो भी कहानियाँ कहना चाहते हैं वो सारी हम कह पाएंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि लोगों को भी बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा, जो वो फिल्मों में नहीं देख पा रहे थे, एल्बमों में नहीं सुन पा रहे थे, वो सारी चीज़ें डिवाइस पे अवेलेबल है और वर्ल्ड वाइड अवेलेबल है। और ये रीजनल भाषाओं का एक समूह है, उसको चौपाल का नाम दिया हमने। और ये OTT प्लेटफॉर्म है, आपके मोबाइल पे भी, आपके टीवी पे भी प्लेटफॉर्म हो रहा है चौपाल। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। भोजपुरी में पहली बार OTT प्लेटफॉर्म खुल रहा है, तो आप भी देखेंगे इसके अंदर? जी बिल्कुल, हम नया फिल्म्स, मूवीज सब लेकर आएंगे, वेब सीरीज। अभी बाय। अच्छा, आपके अभी फिलहाल मेरी फर्स्ट वेब सीरीज आ रही है लंका में डंका, जिसमें रितेश पांडे जी हीरो हैं, मेन लीड मैं खुद हूँ। यश कुमार की तरफ से चौपाल के जो हमारे बंसल साहब हैं उनको ढेर सारी शुभकामनाएं कि वो इतना एक अच्छा ऐप, इतना अच्छा सोशल एंटरटेनमेंट के लिए ये ऐप लेकर के आए हैं। साथ ही अभय जी को बहुत सारी शुभकामनाएं, जो एक साथ इतनी सारी वेब सीरीज़ बना रहे हैं चौपाल के लिए, तो दोनों लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, आपकी कौन सी फिल्म आ रही है और वेब सीरीज? वेब सीरीज़ देखिए आपके सामने है, ये वेब सीरीज जिगर, और फिल्मों का तो लाइन है, उसका तो कितना नाम बताएं। इंस्पेक्टर धाकड़ सिंह, लालू जी की लव स्टोरी, जानवर और इंसान, नोटबंदी, सुरक्षा, मैं तो नाम भी भूल गया हूँ। इतनी सारी फिल्में बन करके रेडी हैं जो रिलीज़ होने वाली हैं। अभी अर्धनारी आई, परशुराम आ रही है, पति पत्नी और भूतनी आ रही है, तो लाइन से फिल्में। अपहरण अभी फिल्म करके आया हूँ, अपहरण रिलीज़ होने वाली है। सो एक के बढ़ के एक, मेरे ख्याल से इस समय पाइपलाइन में 10 से ज़्यादा फिल्में रिलीजिंग के लिए तैयार हैं। आज ही चौपाल के डाउनलोड करी। और ये भोजपुरिया ताकत है, ये भोजपुरिया माटी के सुगंध जे बा, ये सिनेमा है रउआ लोग देखी घर घर में चौपाल के रउआ लोग के पहुँचाए के है, ताकि हर भोजपुरिया कलाकार, हर भोजपुरिया फिल्म मेकर, हर भोजपुरिया कंटेंट जो है रउआ लोग के देखे के मिली। इससे बढ़िया कुछो ना हो सकता।
तो हम अपन जितना भी फैंस बाटे यूपी, बिहार, झारखंड और पूरा हिंदुस्तान, पूरा वर्ल्ड में रवा लोग से विनती करतानी चौपाल के रवा लोग जरूर डाउनलोड करी। ये हमार भोजपुरी हीरो विनय आनंद की प्रार्थना बा। अवार्ड मिला था उसके बारे में सब। थैंक यू। हाँ, कल मुझे अवार्ड से नवाजा गया और सिर्फ भोजपुरी दर्शक और भोजपुरी का प्यार है जो मुझे हमेशा साल में कोई अवार्ड मिल ही जाता है। मैं बहुत खुश हूँ, हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत खुशी की बात है। हमारी ऑडियंस को इंतज़ार भी था क्योंकि अब थिएटर्स का जो हाल है वो आप सब जानते हैं। कोविड के बाद से सारी ऑडियंस OTT प्लेटफॉर्म पे आ गई है। अदर लैंग्वेजेस की फिल्में हो या वेब सीरीज़ हो या ड्रामाज हो, वो सब OTT पे आ गया है। हमारी भोजपुरी भी आ गई, इस बात की मुझे बेहद खुशी है। ऑफकोर्स ये देखिए, जब मैंने करियर स्टार्ट किया था तभी हमारे टीवी चैनल्स भी नहीं थे। उस टाइम पे मैंने करियर स्टार्ट किया था, फिर धीरे टीवीज़ आई, फिर सैटेलाइट आया, फिर यूट्यूब आया और अब OTT आ गया है। तो मेरे लिए तो बहुत आगे ही बढ़ रही है मेरे लिए इंडस्ट्री, तो मैं बहुत खुश हूँ देखकर। ये हमारे इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छी बात है और हम आप सबके माध्यम से एक सवाल करना चाह रहे हैं, ये आप लोगों को एक सुझाव देना चाह रहे हैं। जितने भी पत्रकार बंधु हमारे हैं उन सबको एक सुझाव देना चाह रहे हैं कि आप लोग सवाल भोजपुरी में पूछा करिए तो आप लोग को जवाब भी भोजपुरी में मिलेगा। में कैसे लागल? असल में भाई हम शूटिंग करते रहे साक्षी शंकर फिल्म के जौनपुर में, तो हमने के स्टंट करे नहीं जा, स्टंट करे के केबल उबल पलट के पड़ेला, तो वही में छोटा सा एक्सीडेंट बा, जल्दी सही हो जाए। ये हमनी के भोजपुरी के सौभाग्य के बात बा, काहे से कि और सब इंडस्ट्रीज में तो रहे OTT प्लेटफॉर्म, लेकिन पहला बार हमनी के भोजपुरी में OTT प्लेटफॉर्म आज लॉन्च होता। ये बहुत अच्छा बात बा हमनी के भोजपुरी खातिर, काहे से कि देखिए बहुत तेजी से दुनिया और मनोरंजन के माध्यम भी बहुत तेजी से बदल रहा बा, मनोरंजन के संसाधन बदल रहा बा, तो ओमे एगो कदम बा ही OTT प्लेटफॉर्म जो हमनी के भोजपुरी में ना रहे, अब आज से हो गई। और काहे से कि देखिए अब सारा चीज तो फोन में बा, आदमी के बैंक भी जाए के नहीं के पड़त, पहले बैंक जाके आदमी बड़ा बड़ा लाइन लगावे, सिनेमा हॉल नहीं के जाए के पड़त, आदमी फोन में ही देख लेता रहे। तो ऊपर एगो अनौपचारिक रूप से एगो साधन बा OTT प्लेटफॉर्म चौपाल, जौन भोजपुरी में वेब सीरीज भी आज से पहले ना बनत रहे। अब ए पर पहला वेब सीरीज प्रपंच आई पवन भैया के, ओकरा बाद हमार वेब सीरीज आई लंका में डंका, और भी बहुत सारा लाइन से बढ़िया बढ़िया प्रोजेक्ट है चौपाल पर वह सबके देखे के मिली। तो ये चौपाल के अविलंब वह सब प्ले स्टोर से डाउनलोड करी जा और भोजपुरी के भरपूर आनंद ली। और लंका में डंका हमने के शूटे कैले बनी जा अयोध्या में, पूरा शूटिंग अयोध्या में भइल बा। तो जौना हिसाब से भगवान श्री राम के नगरी में, उतना पवित्र नगरी में हमने के शूटिंग कैले बनी जा। एक एक चीज अयोध्या के रुआ सबके देखे के मिली लंका में डंका में, और हर लोकेशन यूज भइल बा, बहुत अच्छा स्क्रिप्ट और स्टोरी बा। तो रुआ सबके देख के बहुत आनंद आई और रुआ सब बोला जब पैसा वसूल। OTT एगो बहुत बड़ा उदाहरण बा, एगो बहुत बड़ा कहनी है संसाधन बा, कैसे कि मनोरंजन के साधन दिन पर दिन बदला था ना। पहले आदमी धोती पहनत रहन, अब फुल पैंट और जीन्स पहनलन, वही हिसाब से पहले आदमी जात रहन सिनेमा हॉल में बड़ा बड़ा लाइन लगा के। लेकिन अब आज के व्यस्त समय में, आज के जमाना में उतना समय नहीं खे के गिरी, तो लोग सब कुछ मोबाइल पर चाहेला, और मोबाइल पर आदमी जहाँ भी खाली टाइम मिलन हो जा देख लेलस, जहाँ तक देखले बा ओजे रोक के रखले बा, ओकरा आगे देख लेलस। तो बहुत सारा सुविधा होला। वो से आज के जमाने की परिवर्तन संसार का नियम है कहा गया है, तो उस हिसाब से हम लोगों को भी परिवर्तित होना पड़ेगा, और ये परिवर्तन की दिशा में एक अच्छा कदम है। चौपाल को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों से कहना चाहेंगे
आप केहू से भोजपुरी के कलाकार से सवाल पूछिए लोग तो भोजपुरी में पूछिए, ठीक है ना? ठीक है, ठीक है। तो भाई भोजपुरी के साथ हिंदी भी तो चलबे न करी, हिंदी तो मातृभाषा हमने, हिंदी के छोड़ल थोड़े जाई भाई। भोजपुरी माई है तो हिंदी मौसी है, मौसी के छोड़े के नहीं है। बाइक कैमरा लगा अरे सर आप कौन है? मैम मैम थैंक यू। अभी पता चला। नहीं, बहुत अच्छा। देखिए क्या है कि बहुत सारी एक्ट्रेस जो अभी भोजपुरी में बहुत अच्छा कर रही है, तो मैं उन लोगों के साथ बहुत काम नहीं किया है, इसलिए रानी को देख करके थोड़ा इमोशनल हो जाता है। उसके साथ बहुत सारा काम फिल्म किया, समझदार हो गया। इमोशन सब समझते हैं। तो निश्चित रूप से मैं काजल के साथ अभी कोई तो पहली बार समय निकालूंगा और बहुत खुश हूँ। एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस है काजल, अच्छा लगेगा। फिर बाकी और भी जो जिनके साथ काम करना हो करवा दीजिए। मतलब इनका कहना रानी जी है, तो रानी जी के साथ भी काम अभी भी आप अनाउंस कर दीजिए। रानी जी के साथ इनका करी दीजिए, बोल दीजिए। नए लोगों के साथ करना है, आपको चलना चाहता है, लेकिन आपकी चाहत बार बार उधर ही मुड़ रही थी। चाहत और गर्दन दोनों भावना तक जुड़ गई है। मैंने ये चाहते ऐसा डायलॉग बोल दिए, इसका मतलब था कि हमने सेलेक्ट किया है। हम तो आपको पता है, जब मैं लगातार फिल्में करता था तब भी मैं हीरोइन के लिए झगड़ा नहीं करता था। जी अभी तक 18 साल से हम देख रहे हैं, हमने 15 फिल्में किया, लेकिन यही एक हीरो है जो कि कभी नहीं बोले कि ये हीरोइन चाहिए, जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर देते उसी को बोलते थे। लेकिन बाकी आजकल हीरो को आप लोग खुद समझदार हैं। एक्चुअली मनोज जी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ी है, गर्दन घुमा देते हैं, जैसे अभी भी घुमा गर्दन, अपने भाव की बात बता देते हैं। तो कुछ चीजें, खामोशी बहुत बड़ी भाषा होती है। कोई बात नहीं है, इसके बाद आप खड़ी हो जाएंगे जब आओगे आप काजल जी फिलहाल आप वहाँ हैं, अभी फिलहाल वो बाद में आएंगी। अभी आप 2 शब्द बोलें। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्रणाम। बहुत खुशी हो रही है, और आई थिंक अभी तक मैंने जब भी इंटरव्यू दिया है, मुझे सबने पूछा है कि किस हीरो के साथ आपने वर्क किया है। मैंने सबके साथ किया है, और मेरा बस एक ही था कि मनोज जी के साथ मैंने आज तक वर्क नहीं किया है, और वो अभय जी के बदौलत मुझे आज मिल रहा है, तो थैंक यू सो मच। और बस चौपाल का एंड अभय जी का और सारे हमारे जितने भी मेंबर्स हैं चौपाल से जुड़े हुए, सबको मैं थैंक यू कहूँगी चौपाल को हमारी इंडस्ट्री में लाने के लिए। और बस हमारे सारे फैंस को मैं कहूँगी इसे ढेर सारा प्यार दे,
और सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और हम बहुत अच्छी अच्छी वेब सीरीज और मूवीज लाएंगे आप सबके लिए, तो प्लीज अपना प्यार और आशीर्वाद दें। थैंक यू। और मैं चाहूंगा हमारे बीच में एक बहुत ही गणमान्य अतिथि जो जिनको सब जानता है, बहुत गुणीजन है, हमारे अशोक पंडित जी इस प्रेक्षागृह में पधार चुके। मैं चाहूंगा एक जोरदार ताली अशोक पंडित जी के लिए। आप अपना स्थान ग्रहण करें अशोक जी, आप प्लीज इधर बैठ जाएं, आप लोग स्तंभ लोग हैं। अब कि ओटीटी प्लेटफॉर्म लाने के लिए आपने सिर्फ 3 भाषाओं को ही क्यों चुना? 3 भाषा तो चौथी पांचवी भोजपुरी लोगों से मिल रहे हैं, इनका क्या रिस्पॉन्स है, ये कितना आशीर्वाद देते हैं, हमें कितना पसंद करते हैं, इस पर डिपेंड करेगा चौथी भाषा। क्योंकि पंजाबी हरियाणा भी हम अच्छा कर रहे हैं, तो हमने सोचा भोजपुरी में करते हैं। अभय जी ने हमें बहुत सपोर्ट किया, इन्होंने हमें बहुत इन्होंने हर आप सबको बुलाया, इनका मैं पहले तो धन्यवाद करता हूँ। तो ये भाषाएं बहुत सारी हैं, यकीनन इसको सब लोग पसंद करेंगे, चूंकि ये आज हम जिस मंच पे खड़े हैं, जिस मंच के माध्यम से जो आज हम लॉन्चिंग में हैं, ये भोजपुरी सिनेमा से जुड़े, भोजपुरी साहित्य से जुड़े, या भोजपुरी संगीत से जुड़े, या भोजपुरी भाषा भाषी के लोग, उनके लिए बड़े सम्मान की बात है, बड़े गर्व की बात है। मैं अपने माननीय अभय जी से कुछ कहना चाहूंगा। अभय जी, सभी को मेरा प्रणाम। हाँ अभय, भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए गर्व की बात है कि आज एक पंजाब इंडस्ट्री, चंडीगढ़ में पंजाबी लोग आज हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में आए हैं, और इसके लिए आप तो जोरदार ताली बजाइए। भोजपुरी को पहला ऑडिशन चल गया है, और हम लोग भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए गर्व की बात है, क्योंकि फर्स्ट टाइम एक से एक चीज लेकर के आ रहे हैं। पहला इन्होंने परपंच बनाया, दूसरा लंका में डंका, तीसरा ब्लॉकबस्टर अभी से ही है पूर्वांचल, जो उस पर निरहुआ अमरपाली जी हैं, चौथा पूरब का बेटा धरतीपुत्र, एक से एक चीज लेकर के आ रहे हैं, और फिल्में भी बनाने के लिए जा रहे हैं। और दूसरा एक गुड न्यूज है कि वे फर्स्ट टाइम ये लंदन में वेब सीरीज करने जा रहे हैं भोजपुरी का। लेकिन रवि जी, जैसा कि सब जानते हैं, सब मानते हैं, और मानना भी चाहिए कि आप भोजपुरी सिनेमा जगत के एक शहंशाह हैं। इस शहंशाह से मैं कुछ खास पूछना चाहता हूँ कि क्या लगता है, नहीं आप हैं कोई ये शहंशाह है ना भोजपुरी के, है ना? जोर से ताली हो जाइए। ये शहंशाह थोड़े कटरार हैं, आप इस पे किस किस तरह के कंटेंट को प्रमोट करना चाहते हैं, उसके बारे में जरा बताइए। आपने तो ये बताया कि जो हो चुका है। अब हम मिर्जापुर स्टाइल में ही परपंच बनाए हैं, और लंका में डंका में राम के ऊपर बना हुआ है, रावण के ऊपर बना हुआ है, और बाकी पूर्वांचल भी उसी से मिलता जुलता है मिर्जापुर की तरफ। सब अलग अलग चीज के दे रहे हैं। फिर इंडिया से जो लंदन का जो कर रहे हैं वे अलग टाइप का स्टोरी है। जो आजकल वेब सीरीज में चल रहे हैं, हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स पे चल रहा है, उसी तरह से हमने बहुत सारा चीज सीखा है, और उसी तरह से वेब सीरीज में कंटेंट की बड़ी प्रधानता होती है। सांसद जी को मेरे पे विश्वास आया, इन्होंने एक तो मेरा वेब सीरीज देखा, स्टोरी सुना, इन्होंने देखा कि मैं 100 फिल्में बना चुका हूँ, तब ये आगे चल के आए मेरे पास, बोले कि नहीं तुम ही करो, मेरा एक्सक्लूसिव काम करो। चलिए, धन्यवाद। और संदीप सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि इस पे किस तरह के कंटेंट्स आप लाने वाले हैं, और हमें क्या नया देखने को मिलेगा? देखिए, नया तो सबसे पहले भोजपुरी की पहली वेब सीरीज है जो ऑलरेडी चौपाल पे आ चुकी है। तो नया मुझे लगता है कि जब भी हम जैसे लोग आते हैं किसी भी इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री बहुत इवॉल्व होती है, बढ़ती है, क्वालिटी बढ़ेगी। मुझे लगता है सबसे पहले अच्छा कंटेंट बाहर आएगा, बहुत नए नए कलाकार भी आएंगे उसमें। ऑलरेडी इंडस्ट्री इन्वॉल्व हो गई है। यहाँ पे एक से खूबसूरती हमारे सामने बैठे हैं, हमारे सिनेमा जगत के जहाँ शहंशाही है वहाँ पूरी इंडस्ट्री इन्वॉल्व हो जाएगी। ये हम सबका ये मानना है और यकीन है, और ऐसा ही होना भी है। एनीवे, और कुछ पूछना है आपको? हाँ, और ये जो हमने आगाज किया है, इसका अंजाम कैसा होने वाला है, आप बताएंगे सर? सतेंद्र सर। तो थैंक यू। सबसे पहले आप सारे स्टार्स हमारे यहाँ पे भोजपुरी के आए हैं, और मैं सबकी तरफ से, चौपाल की तरफ से, और जितने भी हमारे सारे अभय जी की तरफ से धन्यवाद करता हूँ। आप अपना अपना टाइम कीमती वर्क करके निकाल के आए। तो OTT सबको पता है, ओवर द टॉप
जो टेक्नोलॉजी, जो कंटेंट, जो OTT पे आ रहा है, वो नेचुरली वो आने वाले, अब जैसे हम वेस्टर्न नेटफ्लिक्स की बात कीजिए तो वेस्टर्न युग में या वेस्टर्न एरा में वो बहुत आगे निकल चुका है। तो OTT में ही रियलिटी, तो फिक्शंस कम हो गया इसके अंदर। आज हम सिनेमा से टोटल हद पे हो गए, क्योंकि इसके अंदर रियलिटी चीजें होंगी, रियलिस्टिक जो सी इश्यूज हैं उसके ऊपर ये आधारित होगा। तो दिस इज ऑल। थैंक यू। वेरी गुड, थैंक यू। और कुछ पूछना है? सवालों की बौछार किए जा रही हैं। अभी वक्त है हम सबको जिस घड़ी का था इंतजार, यानी कि अब है मनोरंजन की बारी, और उस मनोरंजन की खोल ले चालू वाला जी। कैसे लगा सबको नमस्कार। कैसे लगा सर चोट? अरे यार, एक पिक्चर की शूटिंग चल रही थी साक्षी शंकर की जौनपुर में, वहीं पे स्टंट चल रहा था, उसमें छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। उसमें जूम करके क्या फायदा। तो बहुत ध्यान दिया। चादर गिरा दे तो ध्यान ना दिए तो कैसे चली? वही तो